at x equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0. Limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 plus fx equal to f0. भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में इक्वल होगा। अब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, देखना ध्यान से। भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आप कभी भी कुछ भी निकालो, आप पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। भैया जैसे मैंने इसमें एक्स की वैल्यू 0 रख के देखा, मैंने जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखा तो ये आ गया साइन पाई बाय 2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2? 1। तो इसका वैल्यू आ गया 3, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ गया इधर वैल्यू। तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखा तो के साइन पाई बाय 2 आ गया और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू के होगी। तो इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट के आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब बेटा यदि मैं इसमें 0 रखता हूं तो 0/0 फॉर्म आएगा। tan 0 0 होता है, sin 0 0 होता है और x 0 होता है। तो 0 माइनस 0 अपॉन 0, तो 0 आ गया। क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे भाई, कैसे लिमिट निकालेंगे बताओ किसको? सर साइन tan को साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। बिल्कुल सही है, tan को साइन अपॉन कोस लिखेंगे, बिल्कुल सही है। tan को साइन अपॉन कोस लिख देंगे। पहली स्टेप एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम ले लिया हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एलसीएम लिया तो देखो ऊपर आ गया साइन एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स और नीचे वाला जो ये कोस एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की कोस। ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। यहाँ पर कोई दिक्कत? न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है भाई? साइन एक्स। तो अंदर क्या बचा? 1 माइनस cos x। तो मैंने न्यूमरेटर में से साइन एक्स कॉमन ले लिया। साइन एक्स कॉमन लिया तो 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कोस एक्स। ये अगली स्टेप आ गई। साइन एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स क्यूब कोस एक्स। अब बेटा मुझे पता है कि साइन एक्स 1 कब बनता है, जब अपॉन में क्या होता है? एक्स होता है। तो इसमें से एक एक्स बाहर निकाल लो और cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। मतलब जो इजीली 1 हो रहे हैं उसको अलग से लिख दो। बचा क्या? इस पर अलग से लिमिट लगा दो भाई, जो बचा है 1 माइनस कोस एक्स बचा ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर। भाई साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, कोस 0 1 होता है, तो इसमें मैंने लिमिट लगा दी और बचा है इसको आपका डायरेक्ट 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नाउ साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया? 1 हो गया और कोस 0 भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो बचा सिर्फ 0। ये तो 1 हो गया भाई। मुझे ये बताइए 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला 2 sin square x by 2। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एंगल कितना है? एक्स बाई 2। नीचे स्क्वायर है तो एक्स बाई 2 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। 2/4। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 आना चाहिए भाई। तो एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर बाई 4 ये मल्टीप्लाइड बाई 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2/4 कितना हो गया, 1/2। तो डायरेक्ट हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा था और राइट हैंड लिमिट 1/2 आ रहा था, तो k का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/2। ये एक दो प्रॉब्लम मैंने जब अभी पिछले वीक में स्टार्ट किया था तब करवाई थी, लेकिन मैं दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कुछ लोग दोबारा से कर रहे हैं। तो बस एक प्रॉब्लम और रिपीट करूंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो एक प्रॉब्लम और रिपीट करूंगा जो पिछली बार करवाई थी, क्योंकि अच्छी प्रॉब्लम है और इस बार आपके सैंपल पेपर में एक 3 मार्क्स में प्रॉब्लम गिवन है कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की एक प्रॉब्लम 3 मार्क्स में गिवन है आपको। हटा दें। चलिए नेक्स्ट इधर लिख देता हूं। इफ f(x) इक्वल टू, ये भी एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, sin a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 sin x अपॉन एक्स इज लेस देन 0, 2 x इक्वल टू 0, रूट 1 प्लस बी is continuous at x equal to 0, is continuous at x equal to 0. Point A and B, point A and B, तो हमें A और B की वैल्यू निकालनी है। अब देखो फंक्शन f(x) is continuous at x equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 minus equal to limit x tends to 0 plus equal to f(0). ये हमारी तीन वैल्यू आपस में इक्वल होगी क्योंकि कंटिन्यूस गिवन है आपका 0 इक्वल टू f(0). अब मैं निकाल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 sin x अपॉन x। ना sin x अपॉन x1 होता है, तो देखो यहाँ पर साइन क्या लिख रहा है, a प्लस 1 इंटू एक्स, a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो बेटा ये इसको अलग करके अब मैं एंगल से देखो इसको अलग अलग कर लेता हूँ, मैं दो लिमिट में चेंज कर लेता हूँ। जब भी ऐसा है ना, जैसे इसको पहले इसको इस पे डिवाइड कर दो, बोलो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एंगल कितना है, तो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेगा। जैसे मैं a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ तो ये वैल्यू हमारी 1 होगी। अलग दो लिमिट में मत लिखो, आप तो ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और ये 1 देगी आप। क्या आया समझ भाई, साइन a प्लस 1 इंटू एक्स, मैंने इसको a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया
तो साइन ए प्लस वन इंटू एक्स अपॉन ए प्लस वन इंटू एक्स, ये 1 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस वन, और इधर साइन एक्स अपॉन एक्स भी 1 हो गया। तो इसकी लिमिट क्या आ गई? ए प्लस वन प्लस वन। हमारी जो इसकी लिमिट आई है वो आ गई है हमारी ए प्लस वन प्लस वन। तो हमारी भैया लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? ए प्लस टू। तो द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज ए प्लस टू। इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आपका ए प्लस टू आ गया। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट में कोई डाउट? कैसे निकाला, समझ में आ गया सभी को? बोलिए, बोलो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट में किसी को कोई डाउट? नो सर, आ गया। No, sir. चलिए अब राइट हैंड लिमिट की बात करें। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, रैशनलाइज कर लीजिए। ये रैशनलाइज कर लिया हमने, तो ये आ गया 1 प्लस बी एक्स माइनस 1। बी एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, LHL लिमिट लगा a दो। प्लस 3 होना चाहिए ना? क्या लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी 3 कहाँ आएगी। रहा? ए प्लस थ्री, सॉरी ए प्लस वन प्लस टू है, सॉरी ए प्लस थ्री, ठीक है, मुझे लगा वो 1। ठीक, लिमिट लगाओगे तो b बाई टू आ जाएगा इसका राइट हैंड लिमिट। इसका राइट हैंड लिमिट आ गया b बाई थ्री, b बाई टू। इसमें कोई डाउट हो गया राइट हैंड लिमिट में? देख लीजिए बेटा, राइट हैंड लिमिट में कोई डाउट? नो सर। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना गिवन है? 2। बस तीनों को इक्वेट कर दीजिए बेटा। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 2। f0 इक्वल टू 2। तो therefore a plus 3 इक्वल टू b बाई टू इक्वल टू 2। तो बेटा a का वैल्यू -1 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। a का वैल्यू -1 आ गया और b का वैल्यू 4 आ गया। a equal to -1 and b equal to 4. This is the value of a and b. ये a का वैल्यू और b का वैल्यू आ गया। चलिए एक दो प्रॉब्लम आज जरूर करेंगे हम। लिमिट कल से हम सॉरी कंटिन्यूटी, कल से डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। तो डिफरेंशियबिलिटी तो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है, डिफरेंशियबिलिटी में दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियबिलिटी में एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। और फिर परसों से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन उसका रिवीजन कर लेंगे। परसों से डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन करना। और ऐसा भी होगा तो जैसे परसों डाउट क्लास है, तो यदि किसी को ना आपको करना है तो अपन 2 क्लास कर सकते हैं। सर कंटिन्यू इसको कंटिन्यू रखो ना सर, ये वाली को, है? इस चैप्टर की। सर इस हाँ? चैप्टर की कंटिन्यू रख दो, मतलब कंटिन्यू तो कंटिन्यू मतलब आप बोल रहे हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करोगे, तो मतलब ये भी रख सकते हो क्या? ऐसा बोल रही हूँ, जब तक टेस्ट नहीं हो रहा तब हो तक। जाएगा ना कल कंप्लीट। मतलब क्या क्या मेरे को समझ नहीं आया क्या बोल रही सर थी? मतलब इसकी प्रैक्टिस ज्यादा चाह रही हूँ, ऐसा मैं बोल रही थी। किसका क्या बोल रही थी? दोबारा बोलो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो आप करा रहे हो ना, प्रैक्टिस करा रहे हो, रिवीजन, हाँ तो इसका हाँ, टेस्ट तक रिवीजन ये बोल रही थी मैं आपसे। तो ये तो कल कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी?
मेरे को तो अभी तक नहीं समझ में आया। सच अरे जब बोला तक था। कंप्लीट हो ही जाएगा तो मैं क्या करवाऊँ? भाई आज आपका कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगा और इससे ज्यादा और क्या करेंगे कंटिन्यूटी? इससे ज्यादा आता भी नहीं तो बात भी नहीं। जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब मैं करवा दूंगा ओके सर। और फिर भी बचेंगे तो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट। अब देखो मैं इसके बाद जो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ वो है ये वाली प्रॉब्लम। बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, ये देखना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस टू एट एक्स इक्वल टू वन एंड टू। हमें एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू पर इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू। अब कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस होती है समझिए। अब वन और टू पे जीरो हो रहा है तो देखो कैसे डिफाइन होगा इसे समझना। ये नंबर लाइन, ये वन और ये टू। तो बताओ इसके कितने रीजन दिख रहे हैं आपको? कितने रीजन दिख रहे हैं? तीन रीजन दिख रहे हैं। 3। एक तो वन से कम, एक वन और टू के बीच में और एक टू से है। ये तीन रीजन। तो इन तीन रीजन में आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे डिफाइन करते हैं देखो दर। पहला रीजन ले रहा हूं कि जब x का वैल्यू वन से कम है। Run select। अब वन से कम देखो क्या होता है। वन से कम आप कोई भी वैल्यू मान लो, वैसे तो ट्रिक होती है लेकिन वैल्यू मान लो। आपको वन से कम कोई भी वैल्यू मानो। वन से कम जीरो 0 जीरो रखो उसमें। पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है मॉड्यूलस है बेटा? ना। अरे मॉडुलस को नहीं देखना है। फिर मॉडुलस हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर मैं क्यों बोलता पॉजिटिव नेगेटिव? सॉरी माइनस। मॉडुलस तो हमेशा माइनस पॉजिटिव आता थ्री। है। मैंने माइनस वन आ रहा है ना अंदर, हाँ सर तो माइनस का मतलब है आगे माइनस लगाना, तब जाके ये पॉजिटिव बनेगा। चलो यहाँ पर जीरो रखा, ये भी नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ माइनस लगाना। इसका मतलब एक्स की लेस देन वन के लिए आपका ये फंक्शन आएगा माइनस एक्स प्लस। आया क्या समझ में? आ गया सर। एक्स की लेस देन वन के लिए आपका फंक्शन आएगा माइनस टू एक्स प्लस थ्री। माइनस टू एक्स प्लस। फिर मैं सेकंड ले रहा हूँ ये बीच वाला रीजन। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन। 1.5 1.5 रख के देखो पहले वाले में पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लगा दो आगे भी। x -1 दूसरे वाले में नेगेटिव -x नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव लगा दो। इसको सोल्व कर लो। क्या आ रहा है भाई? माइनस सॉरी 1 वन आ गया। मतलब बीच वाले में वन आएगा। अब तीसरा आएगा आपका रीजन ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। वन से ज्यादा। ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये भी दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। तो क्या आया भाई? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए फंक्शन सर ये टू ग्रेटर देन एक्स 2 होगा ना। ग्रेटर देन 3 सॉरी टू रीजन है ना। होगा। हाँ तीन रीजन है, एक लिए मैंने गलत लिख दिया। कोई बात नहीं। ग्रेटर देन ये फंक्शन आ गया, वो गलत लिख दिया था। तो आपके ये तीन फंक्शन आ गए भाई। एक्स इज लेस देन वन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इन तीनों में हमको वैल्यू मिल गई। पहले वाले के लिए वैल्यू मिल गई माइनस टू एक्स प्लस थ्री, दूसरे वाले के लिए मिल गई वन और तीसरे वाले के लिए मिल गई टू एक्स माइनस। ये तीनों के लिए हमें वैल्यू मिल गई।
अब देखो जी, तो एफ एक्स आ गया हमारे पास -2x + 3 1 and 2x - 3 या अब इसमें से कोई भी चीज में कहीं पे भी दिक्कत है तो एक बार पूछ लो मुझे। ये कैसे डिफाइन किया है, यदि इसको दोबारा समझाना है तो बोल दो, दोबारा समझाना। चलिए पहले इसका लिख लो। देखो मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूँ तुम्हें, वो तरीका आपको फिर आपको वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। देखो मैं कैसे समझाता हूँ, इसको दोबारा समझना आप। ये आपका एफ एक्स है, समझ लो। ये कब जीरो हो रहा है सब बोलेंगे 1 पे, और ये 1 जीरो हो रहा है 2 पे। 2 जो छोटा है उसको पहले लिखो, जो बड़ा है उसको बाद में लिखो। मतलब पहले रीअरेंज करो, ये रीअरेंज नहीं। तो इसमें पहले 1 आएगा तो पहले इसको लिखो और फिर इसको लिखो। मतलब पहले तो अरेंज कर दो, यदि अरेंज नहीं है। अब मेरे को लिखना है इसका वैल्यू एफ एक्स। ये तो बनाना ही पड़ेगा आपका 1 और 2 प्लस ये आपने बना दिया, 3 रीजन आ गए। एफ एक्स का वैल्यू देखो, एक्स का वैल्यू पहला रीजन ये वाला 1 से कम। 1 से कम बेटा ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। इस वाले रीजन में सब नेगेटिव होंगे जो भी आ गए। तो Yes. -(x - 1) फिर दूसरे वाले रीजन में अब ये वाला पहला वाला पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव, negative। फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव। फिर आपका पॉजिटिव होता है। अब 3 आएगा, 3 के लिए भी मैं बना दूंगा। क्या आ गया 3? अब सपोज आपने बोला है कि सब 3 वाला आ जाए तो देखना समझना मैं 3 वाला, ये मैं एग्जाम्पल अलग ले रहा हूँ बेटा। जैसे आपका आ गया मॉडुलस x - 1 प्लस मॉडुलस x + 1 प्लस मॉडुलस x - 3। इसको मुझे डिफाइन करना है, तो पहले तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सबसे ये वैल्यू 1 आ रही है, ये वैल्यू -1 आ रही है और ये वैल्यू 3 आ रही है। तो सबसे छोटा कौन है? -1। इसको पहले लिखो। उसके बाद x - ये वाला, 1 फिर इसके बाद x-। अब ये डिफाइन देखो, ये 3 है -1 1 3। 4 रीजन आया। पहला रीजन है x की वैल्यू किससे कम, सब नेगेटिव। फिर दूसरा वैल्यू x का वैल्यू -1 से ज्यादा और 1 से कम, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फिर x का वैल्यू 1 से ज्यादा और 3 से कम, फिर ये दोनों पॉजिटिव। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये नेगेटिव। और x > 3 सब पॉजिटिव। देखो कितना इजीली डिफाइन हो गया। ये इस तरह से डिफाइन आया समझ में आप सबको? अरे समझ में आ गया आप सबको? yes sir चलिए, अब तो इसके आगे तो दिक्कत नहीं है। 1 पे आपको कंटिन्यूटी, अब तो बहुत इजी प्रॉब्लम हो गई भाई। 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है अब आपको। देखो ये फंक्शन आ जाएगा, तो कंटिन्यूटी एट x = 1, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 से कम। बोलो 1 से कम कौन सा फंक्शन है? -2x प्लस x की वैल्यू 1 रख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा क्या है? हल्का सा ज्यादा, ये रहा। तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई। वैल्यू ऑफ फंक्शन f1 = 1 कहाँ गिवन है? अरे x = 1 कहाँ गिवन है? 1 पे गिवन है। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है
और इसका लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल आ रहा है, इसलिए ये 1 पे क्या है, कंटिन्यूस। तो आप बोलोगे बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f1, therefore f एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ये हमारी x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी है, लिख लीजिए। आपको इजी है, नहीं है दिक्कत, स्टार्टिंग की बात थी बस वो है। अब इसी तरह x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे हम, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से चेक होगी। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। लेफ्ट लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस बटा 2 से कम, क्या आएगा 2 से कम, 2 से हल्का सा कम। कौन सा फंक्शन है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, 1 तीसरा वाला 1 आएगा। तो इसकी लेफ्ट लिमिट हो गई 1। राइट लिमिट 2 से ज्यादा 2x माइनस 3, 2 रख दो। राइट लिमिट भी ये हो गया। वैल्यू ऑफ फंक्शन f2, तो 2 इंटू 2 माइनस 3, ये भी 1 हो गया। तो therefore f x लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट लिमिट इक्वल टू f2, तो ये भी कंटिन्यूस हो गया। तो जितनी भी मॉडुलस वाली प्रॉब्लम है बेटा आपको इस तरह से सोल्व करनी है। ये मॉडुलस वाली प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका, ये भी सिंपल मॉडुलस होता है। और भी होती है मॉडुलस वाली प्रॉब्लम, वो तो मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन यदि आपको पहले डिफाइन करना है और फिर सोल्व करना है तो ऐसे करना है। बट डिफाइन करना ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें, बाकी तो ये तो देख लीजिए आप, कंटिन्यूटी निकालना तो बच्चों का खेल है। भाई जहां तक लग रहा है आपके एग्जाम मार्च के एंड में हो जाएंगे, मतलब ज्यादा दिन का अंतर नहीं आएगा, 20-25 दिन का अंतर आएगा बस। इसलिए कोई ज्यादा ये सोच के मत चलना है कि भाई बहुत ज्यादा गेप मिलेगा। वो नाम के लिए थोड़ा सा लेट कर देंगे, लेकिन ज्यादा लेट नहीं करेंगे। वो कर देंगे कि 1 महीना, देखिए भाई हम फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं तो, लेकिन मार्च एंड में स्टार्ट करेंगे, बस वो इतना सा अंतर आएगा बस, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और जनवरी फर्स्ट वीक में फिर तो अपना सबके स्कूल कोर्स चालू हो दिसंबर जाएंगे। तक हो जाएगा ना? दिसंबर तो बहुत है बेटा, दिसंबर से पहले ही हो जाएगा। बच्चा क्या है आपका, 2 ही तो चैप्टर बचे। जनवरी से स्टार्ट कर देंगे रिवीजन। रिवीजन तो अभी क्या चल रहा है, हाँ से मतलब वापस से पूरा अब तो रिवीजन चलेगा ना तो। अभी भी तो रिवीजन ही चल रहा है, हर चैप्टर का रिवीजन होते रहा है। तो वो तो चलेगा ही सही जब तक है, लेकिन बोल रहा हूँ अभी भी यही चल रहा है।
ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, तुम्हें पता है छोड़ेंगे तो नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, एक प्रॉब्लम इस तरह की पूछी जाती है मॉडुलस में। एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह की पूछी जाती है, वो है आपका जैसे चलो इसको देख लेते हैं। इफ एक्स इक्वल टू, ये देख लेते हैं, इफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4। यदि सिर्फ बेटा कोर्स ही करवाना होता ना तो कोर्स तो कभी का हो जाता, यदि रीजन साथ में नहीं चलता फिर तो कोर्स तो कभी का हो जाता। लेकिन हम दिसंबर तक क्यों हाँ खिंचाते सर, हैं, वो तो साथ में रीजन चल रहा है। सिर्फ कोर्स ही कोर्स करना होता तो कभी का हो जाता। एक्स इक्वल टू 4, एक्स माइनस 4 अपॉन मॉडुलस एक्स माइनस 4 प्लस बी, एक्स इज ग्रेटर देन। If fx is continuous at x equal to 4, if fx is continuous at x equal to 4, find a and b। तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन fx is continuous at x equal to 4, so therefore limit x tends to 4 minus fx, limit x tends to 4 plus fx equal to x। now left the limit x tends to 4 minus x minus 4 upon modulus x minus 4 plus, put x equal to 4 minus h, then x tends to 0। तो यहाँ गया लिमिट x tends to 0 4 minus h minus 4 modulus 4 minus h minus 4। तो यहाँ गया आपका लिमिट h tends to 0 minus h upon h plus a। तो लिमिट अपन कैसे भाई इसमें एच कंसेप्ट लगाएंगे जब भी आपका इस तरह का आएगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ और किसी तरह से सोल्व होगा भी नहीं। तो माइनस एच और नीचे माइनस एच का मॉडुलस प्लस एच प्लस वही, तो -1 प्लस। तो ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 4 प्लस put x equal to 4 plus h, then h tends to 0, so limit x tends to 0 4 plus h minus 4 modulus 4 plus h minus 4 plus b, h नीचे भी h, इसका राइट हैंड लिमिट आ गया 1 प्लस बी। इसका राइट हैंड लिमिट आपका 1 प्लस बी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको a प्लस बी गिवन है ही। वैल्यू ऑफ फंक्शन f4 इक्वल टू a प्लस बी। So therefore -1 plus a equal to 1 plus b equal to a plus b। -1 plus a equal to a plus b, तो b का वैल्यू -1, 1 plus b equal to a plus b, तो a का वैल्यू 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये हमारा a और b के वैल्यू है। तो इस तरह से हम a और b की वैल्यू निकालें। लिख लीजिए।
नेक्स्ट देखो एक कंसेप्ट ये और होता है कि लिमिट सपोज h टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 बोल लो, e की पावर 1/h ऊपर जाएगा, e की पावर -1/h हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। भाई कुल मिला के बात ये है कि if x टेंस टू 0 तो e की पावर -1/x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी अभी रीजन बता दूं। और यदि x टेंस टू 0 तो e की पावर 1/x की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है बेटा, e की पावर x और 1/x कुछ भी हो, आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये ग्राफ है। अब मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो जो e की पावर 1/x -1/x तो जो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो e की पावर ये इधर के इससे जस्ट मिलता हुआ जाएगा, मतलब लगभग इसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू 0 है। और यदि आपका x का वैल्यू 0 की तरफ जाना है तो e की पावर 1/x मतलब इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट किसकी तरफ जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, यदि x 0 की तरफ जा रहा है तो e की पावर 1/x का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, मतलब e की पावर माइनस इनफाइनाइट लगभग 0 के बराबर हो। 0 तो हो नहीं सकता लेकिन लगभग 0 के बराबर होगी, और e की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बराबर होगा। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे इसको, एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है तो कैसे करेंगे। देखिए prove that the function fx equals e की पावर 1/x -1 x is not equal to 0 k x equal to 0 remains discontinuous regardless at x equal to 0 regardless the value of k। भाई ये बोल रहा है k की वैल्यू कुछ भी हो जाए, ये डिसकंटिन्यूअस वैल्यू, ये हमसे बोल रहा है कि k की वैल्यू कुछ भी हो जाए ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। कैसे होगा आप देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस put x equal to 0 minus x then x tends to 0। तो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर -1/x e की पावर -1/x प्लस 1। अब मुझे पता है x की वैल्यू 0 है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो x 0 है तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, और अभी क्या बोला था, e की पावर माइनस इनफाइनाइट किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 -1/0 प्लस 1। तो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 आ गई इसकी लेफ्ट। तो ये हमारी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई भाई -1, 0 -1/0 प्लस 1। दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। निकाल लो, हाँ टाइम हो जाएगा नहीं तो फिर अभी लास्ट।
Now RHL. Limit x tends to 0 plus. Put x equal to 0 plus h, then x tends to 0. भाई इनकी पावर 1/s तो आपका इनफाइनाइट आ रहा, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से भी इनकी पावर 1/h कॉमन ले लूंगा और नीचे से भी इनकी पावर 1/h कॉमन ले लूंगा, ये कैंसिल हो गया। भाई ऊपर से e की पावर 1/h कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस e की पावर माइनस 1/h, और नीचे से भी e की पावर 1/h कॉमन लिया। अब लिमिट लग दो भाई, तो 1 माइनस 0 क्योंकि e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस। अब बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये तो हमेशा क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। So therefore fx is discontinuous regardless the value of t, regardless the value of t। अब मैं कल इससे 3-4 प्रॉब्लम और करवाऊंगा अभी कंटिन्यूटी पर, फिर उसके बाद अपन डिफरेंशियलिटी करेंगे। नहीं होगा तो परसों कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा करवाऊंगा तब जाके आगे बढ़ेंगे ये। तो ये आज का अभी का पार्ट है। अब 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद अपन मिलते हैं अगली क्लास के लिए, इसको देख लीजिए। आ जाओ, ये 10 मिनट रुक जाओ, है ना, मैं 10 मिनट खाना खा लेता हूँ, चालू कर लो जब तक कोई कुछ